पलटना झपटना, झपट कर पलटना। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की नाकाबिले तस्खीर कुव्वत की पूरी दुनिया गवाह है, मगर इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही फजाई फोर्स ज़ेर बहस है। उसका नाम है पाकिस्तान एयर फोर्स। पाकिस्तान एयर फोर्स, जिसने चंद माह पहले एशिया की तीसरी फजाई कुव्वत और दुनिया की 7वीं बासलाहियत फोर्स का एजाज हासिल किया, अब मई 2025 की पाक भारत जंग में अजीम कामयाबी के बाद दुनिया की फजाई फोर्सेस को लीड कर रही है। अब इसे दुनिया की बड़ी ताकतें फॉलो कर रही हैं। मुसव्वरे पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के शाहीन की हकीकी अक्कासी करने वाले पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर्स की जुर्रत के ये मनाजिर हैं 27 फरवरी 2019 के। पाकिस्तान एयरफोर्स के हीरो विंग कमांडर मोहम्मद नुमान अली खान और स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी दिफाए वतन के लिए वो कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं जिसमें पड़ोसी दुश्मन भारत के 2 तैयारों ने पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल होने की जसारत की, मगर एयरफोर्स के 2 शाहीन पलक झपकते ही उड़े, झपटे। शाहीन सिफत विंग कमांडर नुमान अली खान ने दुश्मन के विंग कमांडर अभिनंदन के MiG-21 को चंद सेकंड्स में गिराकर उसका गुरूर खाक में मिला दिया। आजाद कश्मीर की सरजमीन पर गिरने वाले अभिनंदन को मकामी शहरियों ने पकड़कर पाक फौज के जवानों के हवाले कर दिया। बेबसी की तस्वीर बने भारतीय पायलट की ये वीडियो दुश्मन मुल्क की फौज कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। जबकि एक और शाहीन सिफत स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी ने इंडिया के एक दूसरे जंगी जहाज को कामयाबी से निशाना बनाया। निशाना ऐसा लगाया कि दुश्मन पायलट संभल न सका और मकबूजा कश्मीर की हुदूद में पाक फजाइया के जुर्रत के सबूत लेकर तैयारे समेत जमीन पर जा गिरा। पाकिस्तान एयरफोर्स के इस कारनामे की पूरी दुनिया में धाक बैठ गई। मक्कार दुश्मन को दुनिया भर में रुसवाई का सामना करना पड़ा। फजा में बुलंद होने वाली ये घन गरज जो सरहद पार दुश्मन के होश उड़ा रही है, ये है पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर, J-10C और F-16। ये 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब है। हजारों फीट बुलंद फजाओं में जदीद दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे तवील और आसाब शिकन जंग लड़ी जा रही है। सैटेलाइट से वॉच करने वाले आजाद जराए का दावा है कि मजमूई तौर पर 125 लड़ाका तैयारे फजा में थे। पाकिस्तान और भारत की एयर फोर्सेस के दरमियान ये थी जदीद दुनिया की सबसे बड़ी बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट एरियल फाइट फ्रॉम डिस्टेंस, जिसमें भारत के लगभग 80 जबकि पाकिस्तान एयर फोर्स के लगभग 45 तैयारे फजा में थे। एक अंदाजे के मुताबिक ये फाइट 59 मिनट से 1 घंटा तक जारी रही, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की हिकमत अमली ने दुनिया भर की फोर्सेस को वर्ताए हैरत में मुब्तला कर दिया। भारत का ये हमला अचानक था। इसने अपने तौर पाक सरहद को हर तरफ से पार करके तबाही का मंसूबा बनाया था। इसके जदीद तरीन राफेल, Su-30 और दीगर सीरीज के तैयारे फुल स्क्वाड्रन की शक्ल में हमले के लिए बढ़ रहे थे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने बर्क रफ्तारी से ऑपरेशनल अलर्ट जारी किया और पाकिस्तान के शाहीनों ने अपनी कॉम्बैट पोजीशन संभाल ली। JF-17 थंडर ब्लॉक 3, F-16 फैल्कन, J-10C और ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने एक मुश्तरका कमान के तहत अपनी पोजीशंस ली। दुश्मन के स्क्वाड को रेडार लॉक करके बियॉन्ड विजुअल रेंज किलिंग जोन में लाकर फंसाया गया। अब ये गेम सिर्फ महारत और जुर्रत की थी। जब दुश्मन का पहला राफेल टारगेट बना, कॉकपिट से आग निकली तो दुश्मन की फजाई बर्तरी फजा में ही राख बन गई। दुश्मन के 3 राफेल तैयारे पाकिस्तान की सरहद पार करने से पहले ही ढेर हो गए। मजमूई तौर पर दुश्मन के 6 तैयारे तबाह हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के तैयारे दुश्मन के रेडार पर ही नहीं आ रहे थे। पाकिस्तानी शाहीनों ने अपनी तमाम कार्रवाइयां मुकम्मल बियॉन्ड विजुअल रेंज में रहकर अंजाम दी। 60 मिनट के लगभग पाकिस्तान एयरफोर्स और पाक अफवाज के टेक्निकल माहिरीन का ये मार्का
वो हाई इंटेंसिटी एरियल वॉर जोन था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जैमिंग, ECM और रेडार न्यूट्रलाइजेशन की तमाम महारत इस्तेमाल की गई और दुश्मन के तमाम प्लान को खाक में मिला दिया। स्काल्प क्रूज मिसाइल, AESA रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस भारतीय तैयारे जब पाकिस्तानी थंडर के सामने आए तो उनका अंजाम सिर्फ एक लफ्ज था, खाकिस्तर। वर्ल्ड वॉर के बाद जदीद दुनिया की सबसे बड़ी बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट 1973 में इसराइल और मिस्र के दरमियान हुई थी, जो 53 मिनट जारी रही। लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली ये फाइट 60 मिनट तक जारी रही और इसे अब तारीख की सबसे बड़ी बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट माना जाता है। जराए के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन के 20 से 25 तैयारे लॉक कर दिए थे। ताहम पाकिस्तान एयरफोर्स ने यह फाइट 6-0 से जीत ली। दुश्मन ने अपनी रुसवाई छुपाने के लिए पाकिस्तान की तरफ सैकड़ों ड्रोन्स उड़ाए। अगरचे इस जदीद जंग में तमाम के तमाम ड्रोन्स को ज़मीबूस कर दिया, ताहम पाक फौज एशिया की तीसरी फाल फजाई कुव्वत पाकिस्तान एयरफोर्स ही है जिसने क़याम पाकिस्तान के सिर्फ 18 साल बाद 1965 की जंग में इंडियन एयरफोर्स के चारों वेम्पायर तैयारों को जंप सेक्टर में पाकिस्तानी स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी शहीद और फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज भट्टी ने अपने 2 लड़ाका तैयारों से कामयाब निशाना बनाते हुए ज़मीबूस कर दिया था। फिर 7 सितंबर 1965 की तारीख भी नाकाबिले फरामोश है, जब दुश्मन के तैयारों ने सरगोदा एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की तो पाक फजाइया के नौजवान हीरो मोहम्मद महमूद आलम ने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारों को मार गिराया, जबकि उनमें से 4 तैयारे सिर्फ 30 सेकंड में तबाह करके फजाइया की आलमी तारीख में रिकॉर्ड कायम कर दिया। एरियल फाइट में बदतरीन नाकामी के बाद भी मक्कार दुश्मन 9 मई की रात तक सरहदों की खिलाफवर्जी करता रहा। दुश्मन को पाक फौज के तर्जुमान की तरफ से मुसलसल बाखबर किया जाता रहा, मगर जब इश्तियाल अंगेजी हद से बढ़ी तो सिपा सालार पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर ने कौम और हुकूमत की इजाजत से ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का ऐलान करके दुश्मन को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया। इस फैसला कुन ऑपरेशन के लिए तमाम फोर्सेस सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी थी, मगर इस बार फिर अहम जिम्मेदारी पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों को सौंपी गई। 10 मई 2025 ये है पाकिस्तान एयरफोर्स, ये है शाहीनों की इस फोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, जिनकी कामयाब हिकमत अमली ने पाक फजाइया की परफॉर्मेंस का ग्राफ बुलंद से बुलंद कर दिया। शाहीनों की ये फोर्स अब एक नई तारीख रकम करने जा रही थी। वो लम्हात बड़े ही जज्बाती थे जब पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम पायलट्स ने शहादत मिशन के लिए अपने आप को पेश कर दिया, मगर सिर्फ 2 खुशकिस्मत शाहीनों का नाम इस मिशन के लिए चुना गया। उन्होंने वतन की मट्टी की खातिर मौत के परवाने पर दस्तखत किए। वो पुरअज़्म थे, हालांकि उनकी वापसी का चांस सिर्फ 1% था। फिर दुनिया ने देखा दुश्मन की सरजमीन पर चारों तरफ से उनके तैयारों पर मिसाइलों और मार्टर गनों से बारिश हो रही थी, मगर मौत खुद इन शाहीनों की हिफाजत कर रही थी। उन्होंने न सिर्फ भारत का रूसी साख्ता जदीद दिफाई निजाम S-400 पूरी तरह तबाह किया, बल्कि दर्जनों मजीद अहदाफ को कामयाबी से तबाह किया। इस जंग में दुनिया उस वक्त हैरान रह गई जब पाकिस्तान ने जदीद तरीन साइबर वॉर से दुश्मन मुल्क के निजाम को मफलूज कर दिया। 507 हसास सिस्टम्स को पाकिस्तान ने साइबर हमलों से मफलूज किया। हमले के 3 बड़े मराहिल थे। पहला वार भारत के स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड, पानी के निजाम और इंडस्ट्रियल प्लांट्स को हैक करके शिमाल भारत को अंधेरे में धकेल दिया गया। 5 करोड़ से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हो गए। दूसरा वार रेलवे निजाम पर हमला, जहां 12,900 से ज्यादा ट्रेनें रुक गईं और अरबों का माली नुकसान हुआ। तीसरा वार
तवानाई के जदीद सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। गुजरात, दिल्ली और कश्मीर के पावर स्टेशंस को बंद कर दिया गया। ट्रांसफार्मर फट गए, जनरेटर फेल हो गए और शहर अंधेरे में डूब गए। ये सब कुछ निहायत मुनज़्ज़म, खामोश और मोहलक अंदाज में हुआ। सिर्फ सिस्टम्स नहीं तोड़े गए, बल्कि भारत की डिजिटल खुद एतमादी पर कारी ज़र्ब लगाई गई। राफेल जैसे तैयारों के सिस्टम काम करना छोड़ चुके थे। भारत सिर्फ अपनी बेबसी का तमाशा देख सकता था, मगर कुछ कर नहीं सकता था। पाकिस्तान ने मुख्तसर तरीन जंग में भारत के खिलाफ मुतअद्दिद गैर मामूली कामयाबियां हासिल की। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने JF-17 थंडर तैयारे से हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करके आदमपुर में भारत का दिफाई निजाम S-400 तबाह कर दिया। इस तारीख सांस फजाई हमले में चीन से खरीदे गए J-10 तैयारों ने JF-17 थंडर तैयारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। J-10C तैयारों ने भारतीय रेडार्स के सिग्नल जाम करके JF-17 को पूरी आजादी के साथ दुश्मन पर वार करने का मौका फराहम किया। रिपोर्ट के मुताबिक तबाह होने वाले रूसी साख्ता डिफेंस सिस्टम की मालियत तकरीबन $1.5 अरब थी। दुश्मन पर कयामत ढाने वालों में एक नाम पाक फजाइया के PL-15 मिसाइलों का है। आलमी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के पास जो PL-15 मिसाइल हैं, वो 150 से 200 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं। इन मिसाइलों की खास बात यह है कि तैयारे से दागे जाने के बाद ये पहले एक मर्तबा रफ्तार पकड़ते हैं और फिर हदफ पर लगने से कुछ पहले एक बार फिर तेज हो जाते हैं। इनके ऊपर इनका अपना रेडार नस्ब होता है। तैयारे से लॉन्च होने के बाद ये अपने हदफ पर लॉक हो जाते हैं और मिसाइल तेजी से आगे बढ़ता है। इसी दौरान मिसाइल को दागने वाला जहाज तेजी से अपनी जगह बदलकर खुद को महफूज कर लेता है। ज़राए के मुताबिक PL-15 पर सिर्फ रेडार ही नस्ब नहीं, बल्कि ये मसनूई ज़हानत से चलने वाला मिसाइल है। भारत को यह खतरा लाहक हो गया कि पाकिस्तान के पास मौजूद PL-15 मिसाइल 300 किलोमीटर रेंज तक मार कर सकता है। इसलिए भारत ने 3 राफेल गिरने के बाद तमाम राफेल तैयारे पाकिस्तानी सरहदों से 300 किलोमीटर दूर खड़े कर रखे थे। दुनिया भर के दिफाई माहिरीन इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं कि भारत की फजाइया और दिफाई निजाम को ये शिकस्त ना ही किसी अमरीकी स्टेल्थ तैयारों ने और ना ही नेटो के जदीद मिसाइलों ने दी है, बल्कि इन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद जदीद चीनी तैयारों ने दी है। इसीलिए ये इतराफ किया जा रहा है कि पाकिस्तान के शाहीनों की ये कमाल महारत आलमी फौजी ताकत के मयारात को बदल कर रख देगी। इस कामयाबी के पीछे पाकिस्तान की तरफ से टेक्नोलॉजी का दुरुस्त इस्तेमाल था। चीन के J-10C के रेडार की रेंज 240 किलोमीटर से ज्यादा है। पाकिस्तान एयरफोर्स के माहिरीन ने जब इसे ZDK-3 जैसे एक ताकतवर फजाई निगरानी और कंट्रोल सिस्टम के साथ जोड़ा तो उन्हें डिटेक्शन ओवर मैच या तलाश करने की इजाफी सलाहियत हासिल हुई। अब पाकिस्तानी शाहीनों को दुश्मन के तैयारे हदफ बनने से पहले ही नजर आने लगे, जबकि दुश्मन के पायलट्स को खबर भी न हुई कि उन्हें लॉक किया जा चुका है। दुश्मन मुल्क में अब ये इतराफ किया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की महारत का शिकार होने वाले 6 तैयारों में 3 राफेल्स, एक Su-30 MKI, एक MiG-29 और एक मिराज 2000 शामिल हैं। पाकिस्तान के शाहीनों के टारगेट से एक भारतीय तैयारा अनंतनाग, एक तैयारा पामपुर, एक पुलवामा, एक लड़ाका तैयारा पंथियाल रामसू जिला रामबन, एक और तैयारा भरदा कला तहसील अखनूर के खेतों में गिरा, जबकि एक तैयारा भटिंडा के इलाके में शाहीनों का निशाना बना। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के दौरान पाक अफवाज ने 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। 2 डिफेंस सिस्टम तबाह किए, पूंछ में रेडार स्टेशन तबाह किया, सूरतगढ़, सरसा, आदमपुर, औंतीपुरा, पठानकोट में इंडिया के एयरबेस तबाह किए। 2 मकामात पर भारत के S-400 बैटरी सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया गया। कंट्रोल लाइन पर उन फौजी तंसीबात को पाकिस्तान ने निशाना बनाया जहां से वो आजाद कश्मीर में मासूम शहरियों पर हमला कर रहे थे। पाक फौज ने फतह गाइडेड मिसाइल 1 और 2 का कमाल महारत से इस्तेमाल किया। इस मुख्तसर तरीन और कामयाब तरीन जंग में पाकिस्तानी फोर्सेस, खास तौर पर पाक एयर फोर्स ने दुनिया को न सिर्फ मॉडर्न वॉरफेयर सिखाई, बल्कि दुनिया को यह भी सिखाया कि एयर कॉम्बैट में ब्रीफिंग कैसे दी जाती है। इस हवाले से पाक फजाइया के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद दुनिया की फजाई फोर्सेस में एक स्टार बनकर उभरे हैं।
जंग के दौरान दुनिया को अपडेट कैसे रखा जाता है, दुश्मन को डिजिटल वॉर में कैसे शिकस्त दी जाती है, इनका ब्रीफिंग स्टाइल आज खुद दुनिया भर में वायरल हो गया। I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF 6-0. पाक भारत हालिया जंग में मुसल्लह फौज और इसके शाहीनों के कमालात के पीछे वो अवामी ताकत भी पोशीदा थी जो दुश्मन के मुकाबले में पाक अफवाज का हौसला बनकर साथ खड़ी थी। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के जरिए अजीम फतह के सिले में कौम की उमंगों के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज देने और एयर चीफ मार्शल को मुद्दत मुलाजमत खत्म होने पर वतन के लिए खिदमत जारी रखने का जो फैसला किया, ये कौम की तरफ से पाक अफवाज से मोहब्बत का एक इजहार है। मुसल्लह अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए जारी ये जश्न नवीद सुना रहा है कि पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर है, हमेशा जिंदा रहेगा।